इस एनीमे की स्टार्टिंग एक मैजिकल वर्ल्ड को दिखाते हुए होता है, जहाँ डीमंस एंड मॉन्स्टर्स रोजाना हमला कर दिया करते थे, जिनसे बचने के लिए वॉरियर्स की टीम बनाई जाती है, जिन्हें हीरोज कहा जाता है, जो समय आने पर लोगों को डीमंस एंड मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते थे। एक दिन इस दुनिया पर एक जाइंट फ्रॉग हमला कर देता है, जिसे हराने के लिए वहाँ हीरोज आ जाते हैं, लेकिन वो हीरोज भी उस फ्रॉग को नहीं हरा पा रहे थे, क्योंकि वो फ्रॉग उन सबसे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। तभी फाइट के दौरान जियून नाम के एक हीरो को वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है, जो फाइट के बीच मैदान में बड़े आराम से अपना नूडल खाते हुए घूम रहा था। इसके बाद टाइम जंप करता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जियून ने उस जाइंट फ्रॉग को हरा दिया था और उसके बाद वो एक स्कूल का प्रिंसिपल बन गया और उसी स्कूल में उसने उस जाइंट फ्रॉग को कैद कर लिया था। अब उसी स्कूल में एक वांग लिंग नाम का एक लड़का एडमिशन लेने आता है, जिससे कुछ स्टूडेंट बुली करने की कोशिश करते हैं, जिस पर एक रिच गर्ल उन बुलिस स्टूडेंट को डराकर भगा देती है। इसका नाम सुन रॉन्ग है। फिर ये अपना हाथ आगे बढ़ाती है वांग से हैंडशेक करने के लिए, लेकिन वांग उसे फुल्ली इग्नोर मारते हुए अंदर चला जाता है, जहाँ सभी न्यू स्टूडेंट्स का टेस्ट होना था, जिनमें उन सभी स्टूडेंट को स्कूल में कैद उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म पर अटैक करना था, जिससे यह पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट एलाइट क्लास में जाएगा और कौन सा स्टूडेंट ऑर्डिनरी क्लास में। अब एक एक करके सभी स्टूडेंट्स ऐसा करने लगते हैं, जिससे उन्हें उनके क्लासेस मिलने लगती है। जिसके बाद सुररॉन्ग की बारी आती है, जो अपने पावर से उस फ्रॉग की स्पिरिचुअल फॉर्म को पीछे खिसका देती है, जिसे देखकर उनका टीचर हैरान हो जाता है। अब वांग का नंबर आता है, इसलिए वह उस फ्रॉग के सामने आता है, जिसे देखकर वो फ्रॉग घबराने लगता है, क्योंकि वांग ही वो बच्चा है जिसे जियोन ने कई साल पहले देखा था और उसी ने उस जाइंट फ्रॉग को हराया था, ना कि जियोन ने। पर सबको लगा कि जियोन ने फ्रॉग को हराया था। अब प्रेजेंट में वांग उस फ्रॉग के स्पिरिचुअल फॉर्म पर हल्के से अटैक करता है, लेकिन उसके इस अटैक से भी उस फ्रॉग के स्पिरिचुअल फॉर्म खत्म हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और वांग को भी एलाइट क्लास में डाल दिया जाता है। आगे फर्स्ट लेक्चर में एक टीचर सभी स्टूडेंट को चीज़ों को समन करना सिखाती है, जिसमें सिर्फ सुन रॉन्ग ही थोड़ा कामयाब हो पाती है, जिससे सभी स्टूडेंट उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी टीचर वांग को भी कुछ समन करने को कहती है, जिसे सुनकर वांग कुछ समन करने का सोचता है, पर वो गलती से उस जाइंट फ्रॉग को ही समन कर लेता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट डरने लगते हैं। तो वह टीचर एक स्पेल यूज कर उस फ्रॉग को एक डॉग में बदल देती है, जिसके बाद स्टूडेंट को उसे डर नहीं लगता और उसके साथ खेलने भी लग जाते हैं। आगे हमें एक फास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि वांग एक डीमन गॉड है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इसलिए इस बात को जानने के बाद उसके पेरेंट्स उसके ऊपर एक सील लगा देते हैं, ताकि उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए और लोगों को उसका राज पता न चल जाए। पर समय के साथ उसकी वो सील कमजोर हो रही थी, इसलिए उसकी मॉम वांग को एक सीक्रेट गोल्डन बॉल देती है, जिससे कुछ हद तक उसकी पावर कम हो जाती है। अब प्रेजेंट में स्कूल प्रेसिडेंट इलेक्शन डे आता है, जिसमें सुररॉन्ग और दूसरी ओर शेन चाओ नाम का एक लड़का खड़ा होता है। सुररॉन्ग इलेक्शन जीतने के लिए सभी स्टूडेंट्स को नूडल्स का लालच देकर खुद को वोट डालने को कहती है, जिस पर वांग और कुछ स्टूडेंट वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो नहीं मानते उन्हें सुररॉन्ग अपने मैजिक से अट्रैक्ट कर लेती है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स क्लास में जाते हैं, जहां वान सुररॉन्ग से इशारों में अपनी मॉम की गोल्डन बॉल के बारे में पूछता है, जो उसने सुररॉन्ग के बॉडीगार्ड को नूडल्स के बदले दिए थे। लेकिन सुररॉन्ग वांग के इस इशारे को गलत समझ लेती है और वह उसे खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पावर कम हो जाती है, जिससे वह इलेक्शन भी हार जाती है। इसलिए वह घर जाकर सोचने लगती है कि वांग उसका दोस्त है या दुश्मन। अब धीरे धीरे सुररॉन्ग के हार्ट में वांग के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। साथ ही स्कूल में अब वांग के भी दोस्त बन चुके हैं, जिनका नाम है शेनचाओ और गुहाओ। एक दिन वांग के टीचर से तारीफ सुनकर जियून उसे अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम वही लड़के हो जिसने कई साल पहले उस जाइंट फ्रॉग को हराया था। यह सुनकर वांग समझ जाता है कि उसका आइडेंटिटी रिवील हो सकता है, इसलिए वो जियून के कुछ मेमोरी को डिलीट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुररॉन्ग पर, जो वांग को डेट के लिए पूछती है, जिस पर वांग भी हाँ कर देता है। जिसके बाद सुररॉन्ग वांग को अपने फैमिली पार्क में ले जाती है, जहाँ कुछ शार्प शूटर भी उनका पीछा करते हैं और सुररॉन्ग के बॉडीगार्ड को मार देते हैं, क्योंकि उनके बॉस ने सुररॉन्ग को मारने को कहा था। पर वह लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वांग सुररॉन्ग के साथ था, जो अपने पावर से उन शूटर्स का प्लान फेल कर रहा था और साथ ही साथ अपने पावर और शूटर से रिलेटेड सुररॉन्ग की सारी मेमोरीज डिलीट कर रहा था। अब वह दोनों एक झूले में बैठते हैं, जहां वो शूटर्स भी आ जाते हैं। तो सुररॉन्ग वांग की जान बचाने के लिए कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन वांग को छोड़ दो। यह देखकर वांग समझ जाता है कि सुररॉन्ग उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वांग गुस्से में उन शूटर्स को उठाकर फेंक देता है और सुररॉन्ग की मेमोरी फिर से डिलीट कर देता है। यह करते हुए जियून उसे देख लेता है, तो वांग जियून की मेमोरी बदल देता है, जिससे जियून को लगता है कि शूटर्स को उसी ने मारा है।
अगले दिन से स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, क्योंकि उन्हें उसी बॉस से धमकी मिली थी कि आज सुरंग मार दी जाएगी। इसलिए स्कूल के चारों तरफ गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस बॉस के 3 खतरनाक किलर स्कूल में आते हैं और स्कूल के गार्ड्स और सुरंग के बॉडीगार्ड्स को एकाएक करके मार देते हैं। तो स्कूल का टीचर उनमें से एक किलर से लड़ता है और उसे हरा देता है। वो फ्रॉग जो अब डॉग बन चुका है, वो दूसरे किलर की सारी पावर एब्जॉर्ब कर उसे भी खत्म कर देता है और तीसरे को वांग मार देता है, जिसे जियून देख लेता है। इसलिए वो जियून की मेमोरी मिटाकर सबके सामने ऐसा प्रिटेंड करता है कि उस किलर को जियून ने ही मारा है और वांग की भी जान बचाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मीटिंग देखते हैं जहाँ सभी स्कूल के बीच एक नेशनल कंपटीशन होना है, जिसमें सभी स्टूडेंट को एक ब्रेसलेट पर अपनी स्पिरिचुअल पावर डालनी थी, जिससे उनकी रैंक डिसाइड हो सके। अब इस कंपटीशन में एक दूसरे स्कूल का हान नाम का लड़का फर्स्ट आता है, जिसका स्पिरिचुअल पावर 4379 था। इधर सुरंग की स्पिरिचुअल पावर 4015 था, जिसकी वजह से वो दूसरे नंबर पर आती है। फिर बारी आती है वांग की, जो चेक कर रहा था तो वह ब्रेसलेट पर थोड़ी ही पावर डालता है, फिर भी वो बाकियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा थी, जिसे देखकर उसके फ्रेंड्स चौंक जाते हैं। इसलिए वांग उस ब्रेसलेट को स्पेस में फेंक देता है, लेकिन फिर भी वांग को नंबर 1 रैंक पर रखा जाता है, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी कि ब्रेसलेट उसे कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। इधर हान की रैंक नंबर 2 पर हो जाने की वजह से उसके दोस्त उस पर हंसने लगते हैं, जिस पर वह कहते हैं कि आने वाले स्वॉर्ड्स कंपटीशन में वह सबको दिखा देगा कि नंबर 1 कौन है। अगले दिन हमें टीचर से पता चलता है कि आने वाला शॉर्ट्स कंपटीशन उनके स्कूल और हान के स्कूल के बीच होगा। यह जानकर टीचर्स को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका स्कूल हान के स्कूल से आज तक एक भी मैच नहीं जीता था। फिर भी वो टीचर कंपटीशन के लिए वांग, सुनरांग, गुहाओ और उस फ्रॉग जो अब डॉग है उसका नाम दे देते हैं, क्योंकि उनके अलावा बाकी स्टूडेंट्स बहुत वीक थे। साथ ही उस डॉग की स्पिरिचुअल पावर कैलकुलेट करने पर 5000 आती है, जिसकी वजह से वह दूसरे नंबर पर आ जाता है, जिससे हान की और भी बेइज्जती होने लगती है कि वह एक डॉग से भी हार गया। इधर हान इतनी बेइज्जती हो जाने की वजह से किसी भी हालत में कंपटीशन जीतना था, इसलिए वह अपनी टीम में शाओ नाम के एक सीनियर को ऐड कर लेता है, जो बहुत ही ताकतवर था। रात को टीचर वांग, सुनरंग और बाकी टीम मेंबर्स को कि तुम सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स कल अपने साथ लाना, क्योंकि कल उन्हें हान के स्कूल जाना था, क्योंकि स्वॉर्ड्स कंपटीशन वहीं पर होने वाला था। इधर वांग स्वॉर्ड्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर गलती से उसने अपने ज़्यादा पावर्स का यूज कर लिया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, और इसलिए वांग हमेशा लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है। पर टीचर्स और अपनी टीम मेंबर्स के कहने पर वांग अपने एक स्वॉर्ड स्कूल में ले आता है, जिसकी एक स्पिरिचुअल सोल भी थी, जिसे वांग अपनी बॉडी में छुपा लेता है। आगे वह सब हान के स्कूल में आते हैं, जहां हान की टीचर उन सब से मिलते समय वांग पर एक मैजिक का इस्तेमाल करती है, ताकि वो उसकी स्पिरिचुअल पावर जान सके। इस बात का फायदा उठाकर वांग बेहोश होने का नाटक करता है, ताकि उसे कंपटीशन में पार्ट न लेना पड़े। लेकिन हान की टीचर के मैजिक की वजह से वांग की वह सील काफ़ी डैमेज हो जाती है, जिसके कारण वांग के अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखकर भी सब चौंक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी लेडी बॉस को दिखाया जाता है, जो जिन को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वही है जो हर बार उसके सारे प्लान्स को फेल कर देता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाती है। फिर सीन वांग पर शिफ्ट होता है, जिसे बेहोश देखकर हान के टीचर्स उसे स्कूल के हॉस्पिटल में भेजने लगती है, जिसे देखकर सुरंग को वांग की चिंता होने लगती है। तभी शाओ छुपकर वांग पर अटैक कर देता है, तो हान की टीचर वांग को मम्मी बनाकर जल्दी से हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर हमें पता चलता है कि वांग उसमें नहीं है। दरअसल वांग अपने आप को पहले ही दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर स्कूल पहुंचकर वह अपने फादर को स्कूल में नई सील लाने को कहता है, ताकि उसकी पावर कंट्रोल में रहे। आगे टीचर सबको बताती है कि स्वॉर्ड्स कंपटीशन में 5 अलग अलग प्लेसेस होंगे, जहां पर टीम्स को अपने तलवार उस जगह की स्पेसिफिक प्लेस पर लगानी है। जो टीम सबसे ज़्यादा स्वॉर्ड्स लगा लेगी वह विनर होगी। तभी वहां पर शाओ आ जाता है और सुरंग से फ्लर्ट करने लगता है। यह देखकर शेनचाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, तो शाओ उसका हाथ काट देता है। लेकिन उसी समय वहाँ वांग आ जाता है और शेनचाओ का हाथ ठीक कर देता है, जिसके बाद वांग शाओ से फ्लावर लेकर सुरंग को दे देता है। यह देखकर शाओ भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वांग बिल्कुल ठीक था। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम उसी लेडी बॉस को देखते हैं, जो अब सुरंग को मारने के लिए
खुद स्कूल में आ गई है, जिसे देखकर शाओ उसे पटाने की कोशिश करता है, पर वो लेडी बॉस उसे भाव नहीं देती और उसकी इंसल्ट करने लगती है। जिसे सुनकर शाओ उस लेडी बॉस को मारने के लिए एक एनर्जी बॉल से अटैक करता है, जिसे लेडी बॉस बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो लेडी बॉस शाओ को पकड़ लेती है और साथ में वह वांग को भी पकड़ लेती है, जो वहीं आसपास घूम रहा था। और वांग उसे बचने के लिए कुछ भी नहीं करता, ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी पता न चल जाए। अब लेडी बॉस शाओ और वांग को अपने एक साथी की निगरानी में रखकर शाओ के बालों की मदद से शाओ का रूप लेकर सबको बताती है कि वांग को शैडो ऑर्गेनाइजेशन की बॉस ने किडनैप कर लिया है। जिसे सुनकर शुनरॉन्ग अपने बॉडीगार्ड के साथ वांग को बचाने जाती है, पर वो लेडी बॉस का साथी बीच में आ जाता है और शुनरॉन्ग के गार्ड्स को इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद शुनरॉन्ग और उस बुढ़े के बीच फाइट होती है, लेकिन वह बुढ़ा उस पर भारी पड़ने लगता है और उसे मारने वाला था, पर तभी जियून शुनरॉन्ग को बचा लेता है। उसी वक्त जियून का एक स्नाइपर उस बुढ़े को मार देता है। फिर वहाँ बाकी हीरोज भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से लेडी बॉस शुनरॉन्ग को नहीं मार पाती। इधर वांग भी खुद को आज़ाद कर लेता है और शाओ को एक जगह छुपा लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर शाओ मैच में नहीं आएगा तो मैच कैंसिल हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं होगा। पर स्वॉर्ड्स कंपटीशन वाले दिन वांग शाओ को देखता है और हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि लेडी बॉस ने शाओ का रूप ले रखा है। अब वे सब कंपटीशन के लिए अरीना में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां वांग के फादर भी थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, लेकिन वो वांग को सील नहीं दे पाते। फिर हमें पता चलता है कि शुनरॉन्ग की टीम अरीना के अलग अलग हिस्सों में टेलीपोर्ट हुई थी और हान की टीम एक ही जगह पे। अरीना में पहुंचते ही हान की टीम का एक बंदा वांग को मारने के लिए उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह उसे बड़ी आसानी से हरा देगा। अब इस बंदे को बाहर जाते हुए गु हाओ भी देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। फिर हमें शेन चाओ को दिखाया जाता है, जिसके पास हान का एक साथी आकर उसे इंजर्ड कर उस जगह पर अपना तलवार लगा देती है, जिससे हान के टीम का पॉइंट बढ़ जाता है। इधर हान की टीम का वही बंदा अब वांग के पास आ जाता है, जिसका पीछा करते करते गु हाओ भी वहां आ जाता है और इस बंदे से लड़ने लगता है। यह देखकर वांग को रियलाइज होता है कि वह अपने दोस्तों को हमेशा इग्नोर करता रहता है, जबकि उसके दोस्त हमेशा उसकी परवाह करते हैं। इसलिए वांग भी उनका हेल्प करने की सोचता है। इसलिए वो खुद को उस फ्रॉग डॉग के साथ अटैच कर लेता है, ताकि वह अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल में रख सके, क्योंकि फ्रॉग डॉग स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था। दूसरी तरफ हान और शुनरॉन्ग के बीच फाइट चल रही थी, जहां वह दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को स्पिरिचुअल बींग्स में कन्वर्ट कर लड़ रहे थे। फिर हान अपने फ्रीजिंग मैजिक से उस तालाब के पानी को फ्रीज करने लगता है, क्योंकि वाटर से शुनरॉन्ग की पावर बढ़ जाती है। साथ ही वो लेडी बॉस जिसने शाओ का रूप ले रखा था, वह भी शुनरॉन्ग को मारने वहां पर आ जाती है। तो शुनरॉन्ग समझ जाती है कि वह उन दोनों से अकेले नहीं जीत सकती, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ वांग हान के इस बंदे की स्वॉर्ड्स को अपने सिर्फ एक उंगली से ही तोड़ देता है और सिर्फ हाथ लगाकर उसको बहुत दूर फेंक देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि उस फ्रॉग डॉग की अटैचमेंट की वजह से वांग इतना पावरफुल हो गया है। अब यह बात जानकर हान प्लान चेंज करता है और वांग वाले प्लेसेस को छोड़कर बाकी प्लेसेस पर कब्जा कर लेंगे सोचता है, जिससे शुनरॉन्ग की टीम को सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा। इधर वांग मेटल राउंड में आकर शेन चाओ को जगाता है। तभी शुनरॉन्ग उन दोनों को कहती है कि वांग किसी दूसरे प्लेस पर कब्जा करे और शेन चाओ मेटल राउंड में ही रहे, क्योंकि हान की नई स्ट्रेटेजी की वजह से उनके पॉइंट्स कम हो रहे थे। फिर शुनरॉन्ग गु हाओ के साथ अर्थ राउंड में जाते हैं, जहां पर हान की टीम का एक ही बंदा था, लेकिन तभी वहां पर हान और उसके बाकी साथी भी आ जाते हैं, जो सब साथ में मिलकर उन दोनों पर भारी पड़ने लगते हैं। यह देखकर शुनरॉन्ग अपने स्वॉर्ड स्पिरिट को गु हाओ के स्वॉर्ड स्पिरिट से अटैच कर देती है, जिससे वह एक पावरफुल फिनिक्स स्वॉर्ड स्पिरिट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से वो दोनों हान को हराकर अर्थ प्लेस पर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो लेडी बॉस मेटल राउंड में शेन चाओ से लड़ने लगती है, जिसकी वजह से शेन चाओ बहुत घायल हो जाता है। पर तभी शेन चाओ की स्पेशल लॉर्ड बुद्धा की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वह फिर से खड़ा होकर उस लेडी बॉस से लड़ने लगता है। साथ ही वांग एक और प्लेस पर कब्जा कर लेता है, जिससे शुनरॉन्ग की टीम के 4 पॉइंट हो जाते हैं। यह बात जानने के बाद उस लेडी बॉस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आकर शेन चाओ को बहुत मारती है। इस तरह वांग आखिरी प्लेसेस पर भी स्वॉर्ड्स को डालने लगता है, जिसे देखकर वांग के टीचर्स खुश हो रहे थे। और इधर वांग स्वॉर्ड्स लगाते समय शुनरॉन्ग के बारे में सोचने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल शील्ड टूटने लगती है। तभी वहां पर शुनरॉन्ग आ जाती है और वांग के हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत करती है, जिसके बाद शुनरॉन्ग की टीम कंपटीशन जीत जाती है। उसी वक्त वो लेडी बॉस उस प्लेस पर पहुंचकर शुनरॉन्ग पर अटैक कर देती है,
जिसकी वजह से सुरंग की सोल उसकी बॉडी से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। यह देखकर वांग काफी गुस्से में आ जाता है, जिससे उसकी सील तक टूट जाती है। पर तभी वहां पर वो फ्रॉग डग आकर टाइम को फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसके पास टाइम कंट्रोल करने की पावर थी। लेकिन टाइम फ्रीज का वांग पर कोई भी असर नहीं होता, जिसके बाद वह गुस्से में उस बॉस को बहुत मारता है। पर तभी उसे सुरंग की याद आती है, इसलिए वह उसे छोड़कर सुरंग को हिल करने की कोशिश करता है, जिस पर वह फ्रॉग डॉग उसे बताता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि सुरंग अब मर चुकी है। यह सुनकर वांग बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वांग सोचता है कि अगर वो असली दुनिया की कॉपी कर ले तो शायद वो सुरंग के साथ टाइम बिता पाएगा, पर ऐसा नहीं होता। वांग की दुनिया धीरे धीरे रियल वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर रही थी। इधर सुरंग की सोल हेवन में पहुंच जाती है, जहां जब यमराज को पता चलता है कि सुरंग वांग की गर्लफ्रेंड है तो वह बहुत डर जाती है और तुरंत सुरंग की सोल वापस उसकी बॉडी में डाल देती है। जिसके बाद सुरंग को पता चलता है कि वांग ने उसके लिए दूसरी दुनिया बनाई है, जिसके चक्कर में रियल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो सुरंग वांग को स्पिरिचुअल शॉट्स मारकर उसे होश में लाती है। सुरंग को जिंदा देखकर वांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वांग टाइम को रिवर्स करके उसी समय पर ले आते हैं जब लेडी बॉस सैनचाओ पर अटैक करने वाली थी। लेकिन इस बार वांग उससे पहले ही उसे जमीन में गाड़ देता है, ताकि वह सुरंग को मार न सके। अब ऐसा करने की वजह से सुरंग बच जाती है, लेकिन टाइम रिवर्स करने की वजह से वह सब भूल भी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग के डैड उस पर फिर से सील लगा देते हैं। साथ ही सुरंग की टीम जीत जाती है, जिसकी वजह से सब बहुत खुश थे। अब कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वांग के सुरंग को बचाने के लिए इस दुनिया में किए गए चेंजेस की वजह से इस दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स कम हो रही है, जिसकी वजह से इस दुनिया के बहुत सारे गैजेट्स काम करना बंद कर रहे थे। हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स की स्पिरिचुअल फोर्स को जानने के लिए एक टेस्ट रखा गया है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर उन पर होने वाली लाइटनिंग स्ट्राइक से अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज़ करके बचना था। जहाँ सभी स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन जब बारी वैंग की आती है तो उसकी स्पिरिचुअल फोर्स का इस्तेमाल करते ही इस दुनिया में एक दरार बन जाता है और यह दुनिया डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है, जहाँ का डीमन लॉर्ड यह देखकर अपने असिस्टेंट को इस ह्यूमन वर्ल्ड में भेजता है। और इसी ने कुछ सालों पहले उस जाइंट फ्रॉग को इस दुनिया को खत्म करने के लिए भेजा था, पर जाइंट फ्रॉग उसमें कामयाब नहीं हो पाता। अब दरार की वजह से डीमन वर्ल्ड की एनर्जी ह्यूमन वर्ल्ड में आ रही थी। इस तरफ उस फ्रॉग डॉग को डीमन असिस्टेंट के इस वर्ल्ड में आने की खबर मिल जाती है, तो वह उसे बचने के लिए वैंग के घर चला आता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ वैंग ही है जो उसे डीमन असिस्टेंट से बचा सकता है। इधर वैंग के फादर वैंग पर अलग अलग सील का टेस्ट कर रहे थे, जहाँ ऐसा करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो वैंग के डैड वैंग की सील को कुछ देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डीमन असिस्टेंट फ्रॉग डॉग को ट्रैक करते हुए वहाँ आ जाता है और वैंग के अंदर से निकलने वाली एनर्जी के चपेट में आ जाता है, जिससे वो असिस्टेंट वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पीछे लगी रिंग वहीं पर गिर जाती है, जिसे वैंग अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट डे वैंग अपने दोस्तों से मिलता है, जहाँ गुहाओ उन्हें एक प्लेन एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसमें यू नाम की एक लड़की अपने दोस्त के साथ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यू वहाँ से गायब हो गई। पर पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने यू को उनके स्कूल के आसपास देखा है। अब गुहाओ ये सब बता ही रहा था कि तभी टीचर वहाँ आ जाते हैं और उन सबको लिन नाम की एक लड़की से मिलाते हैं, जो पिछले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके इलाइट क्लास में आ गई थी। इधर हम देखते हैं कि स्कूल ने उस लेडी बॉस को एक जगह कैद कर रखा है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम सुरंग और चेनसॉ को मारने की कोशिश की थी। अब उसके पास यू आती है, जो एक्चुअली में उसी की बहन है, जो उसे बताती है कि पता नहीं कैसे उस प्लेन एक्सीडेंट के बाद वो डीमन वर्ल्ड में फंस गई थी, जिसकी वजह से मुझे कई सालों तक अपने प्यार से दूर कर रहना पड़ा। पर एक दिन उसे पता चला कि उसके एक्सीडेंट के पीछे लेडी बॉस का ही हाथ था, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड से निकलने के बाद सबसे पहले उसी को मारने के लिए आई है। यह सुनकर लेडी बॉस उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर यू नहीं मानती और उसे मारने ही जा रही थी कि तभी वहाँ वैंग का टीचर आ जाता है, जो असल में वही बंदा है जिसे यू प्यार करती थी। अब टीचर यू से कहता है कि लेडी बॉस को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो अपने प्यार को इतने सालों बाद देखकर यू इसके लिए मान जाती है और उस लेडी बॉस को नहीं मारती। दूसरी तरफ वैंग अपने दोस्तों के साथ गलती से स्कूल के एक सीक्रेट कमरे में आ जाता है, जहाँ उन सबको भी टीचर और यू के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। पर यू के अपने प्यार से इतने साल दूर रहने वाली स्टोरी सुनकर वैंग के दोस्त रोने लग जाते हैं। पर तभी वैंग को याद आता है कि उस प्लेन का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जब वह जायंट फ्रॉग से लड़ रहा था, जहाँ एक्सीडेंट के बाद उसने प्लेन के बाकी लोगों को तो बचा लिया था, लेकिन यू गलती से डीमन वर्ल्ड में चली गई थी। आगे टीचर और यू स्कूल में एक साथ काम करने लग जाते हैं, जहाँ एक लेक्चर में टीचर्स
सभी स्टूडेंट्स को बताते कि सभी अपने स्वॉर्ड्स की मेंटेनेंस करने चाहिए, नहीं तो उनके स्वॉर्ड्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब यह जानकर सुरोंग, वैंग और अपने बाकी दोस्तों को स्वॉर्ड मेंटेनेंस की एक बहुत बड़ी शॉप में लेकर जाती है, जहाँ उन्हें लिन मिलती है, जो वहीं काम करती थी। तो वो लोग अपनी-अपनी स्वॉर्ड्स लिन को ही दे देते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। जिसके बाद उन्हें बातों-बातों में पता चलता है कि लिन के पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। यह जानकर वह सब मिलकर एक स्वॉर्ड बनाते हैं, जिसमें वैंग उस डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट के रिंग का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वह स्वॉर्ड बहुत पावरफुल हो जाता है। अब वे सब लिन को वो स्वॉर्ड गिफ्ट कर देते हैं, जिसे देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और लिन के हाथों में नई तलवार देखकर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन फाइट शुरू होने के बाद जब हान की स्वॉर्ड लिन को टच करने वाली थी, तो लिन के स्वॉर्ड की वजह से हान के अंदर से सारी एनर्जी खत्म होने लगती है। यह देखकर वैंग इन दोनों को अलग कर देता है, नहीं तो हान मारा जाता, क्योंकि लिन की स्वॉर्ड एक डीमन के रिंग से बनी थी, जो बहुत पावरफुल था। शाम को हम डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी वहाँ से लिन गुजरती है, जो अपने घर जा रही थी, लेकिन लिन की स्वॉर्ड में अपनी रिंग देखकर वह असिस्टेंट लिन की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसकी मेमोरीज को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सुरोंग ने ही लिन को वो स्वॉर्ड दी थी। इसलिए वो असिस्टेंट सुरोंग को डीमन वर्ल्ड में ले जाकर मारने का डिसाइड करता है। आगे हम एक फेस्टिवल के बारे में जानते हैं, जिसमें एक लड़का या लड़की अपने लवर को एक छोटी सी पोटली देकर अपना लव कन्फेशन करते हैं। जो लवर स्कूल में लगे मिरर ऑफ मून नाम के मिरर के सामने ऐसा करते थे, उनका प्यार हमेशा बना रहता था। अब इस फेस्टिवल के बारे में जानने के बाद सुरोंग भी वैंग को पोटली देने का डिसाइड करती है और उसे रात में स्कूल में बुलाती है, क्योंकि रात में स्कूल में कोई नहीं होता, जिससे वो बड़े आसानी से वैंग से अपना लव कन्फेशन कर पाएगी। लेकिन रात को वैंग चेनसॉ और गोहा को भी अपने साथ ले आता है। तभी उन्हें वहाँ लिन भी मिल जाती है, जिस पर अभी असिस्टेंट का कंट्रोल था। अब सुरोंग उन सभी के साथ स्कूल में घूमने लगती है, ताकि मौका मिलने पर वैंग को वो पोटली देकर अपना लव कन्फेशन कर सके। इधर वह लेडी बॉस कैद से आज़ाद हो जाती है और स्कूल के बाथरूम के रास्ते वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस बाथरूम में चेनसॉ और गुहा थे, जो इतनी रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनकर डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद उनके दोस्त वहाँ जाते हैं, जहाँ वैंग लेडी बॉस को भागते हुए देख लेता है और उसे वापस कैद में भेज देता है। आगे भी सभी उन दोनों को आराम से एक जगह पर लेटा देते हैं। तभी लिन वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब ये मौका पाकर सुरोंग वैंग को मिरर ऑफ मून के पास ले जाती है। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और वैंग को मुक्का मारकर दूर फेंक देती है। यह देखकर सुरोंग समझ जाती है कि ये लिन नहीं है, इसलिए वो अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। लेकिन वो असिस्टेंट सुरोंग को बेहोश कर उसे अपने कब्जे में ले लेता है और उसे डीमन वर्ल्ड ले जाने लगता है। इधर वो लेडी बॉस फिर से आज़ाद होकर वहाँ पहुँच गई थी, जो सुरोंग को देखते ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है और सुरोंग को बचा लेता है, जिसकी वजह से लेडी बॉस का अटैक लिन को लग जाता है, जिसे वो डीमन असिस्टेंट लिन के अंदर से निकलकर डीमन वर्ल्ड में पहुँच जाता है और वो मिरर भी टूट जाता है। इसके बाद वैंग उस लेडी बॉस को एक मुक्का मार के वहाँ से दूर फेंक देता है। आगे हम चेनसॉ को देखते हैं, जो रात में एक फेरी फॉक्स नाम के स्ट्रीमर को देख रहा था और अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म उसको डोनेट करने लग गया था। यह देखकर चेनसॉ के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसका फ़ोन और पीसी तोड़ देते हैं। लेकिन चेनसॉ फिर भी नहीं मानता और अपने आप को पीसी से कनेक्ट करके साइबर वर्ल्ड के थ्रू उसे फेरी फॉक्स के घर पर चला जाता है। जहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि वो फेरी फॉक्स असल में एक डीमन है, जो लोगों की स्पिरिचुअल फॉर्म को इकट्ठा कर रहे हैं। और यह जानने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो डीमन ऐसा नहीं होने देता। तभी सही समय पर वहाँ वैंग आ जाता है और चेनसॉ को बचा लेता है, जिसके बाद जियोन उस डीमन को अरेस्ट करके उसकी सारी स्पिरिचुअल फोर्स सील कर देता है। आगे हम सुरोंग को देखते हैं, जिसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, इसलिए गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर लेती है। जिसके बाद सुरोंग अपने फैमिली के साथ अपने पूर्वजों के गाँव में रहने लगती है, जहाँ सुरोंग के दोस्त उससे मिलने जाते हैं। इसी बीच वैंग उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया, जिस पर सुरोंग कहती है कि उसके फादर की कंपनी स्पिरिचुअल पिल्स बनाती थी, लेकिन 1-2 दिन पहले इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पिल्स नहीं बना पाई और बैंकरप्ट हो गई। इधर हम हान की फैमिली को देखते हैं, जो यह सब जानने के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हीं लोगों ने किसी रिच बंदे के साथ मिलकर ऐसा किया था। अब वही रिच बंदा हान के फादर को सुरोंग के डैड की कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहता है, ताकि वो सुरोंग के उस पूर्वजों वाली केव भी छीन सके, जहाँ वो अभी रह रहे हैं। तो हान के फादर इसके लिए मान जाता है, जहाँ थोड़ी दिनों बाद टीवी पर उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज आने लगती है, जिसके लिए सुरोंग एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी।
जिससे उसके पूर्वजों की वो केव भी हान के डैड के पास चली जाती। यह जानकर वैंग सुरलोंग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन सुरलोंग नहीं मानती क्योंकि वो अपनी कंपनी और उसमें काम कर रहे अपने एम्प्लॉयज़ के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। यह सुनकर वैंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जाते वक्त उसे वहाँ किसी डीमन के होने का एहसास होता है, जो वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। अब यह जानकर वैंग उस डीमन को मार देता है, जिससे इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सुरलोंग के फादर की कंपनी के शेयर्स भी फिर से बढ़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर जियुन कुछ एजेंट के साथ आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये सब हान की फैमिली ने डीमंस के साथ मिलकर किया है, इसलिए जियुन उसकी फैमिली को अरेस्ट करने के लिए आया होता है। आगे इस सिटी में एक टीवी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें कंटेस्टेंट को अपनी स्वाड स्किल दिखानी थी। तो यह जानने के बाद सुरलोंग और उसके दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन तभी वो रिच बंदा भी वहाँ आ जाता है, जो अपनी मैजिक से उस शो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, क्योंकि वो उन सब की स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करना चाहता था। पर सुरलोंग और लिन उस रिच मैन के कंट्रोल में नहीं आते, क्योंकि वैंग ने उन दोनों को बचाकर सभी व्यूअर्स को सुरलोंग के कंट्रोल में डाल दिया था। यह जानकर वो रिच मैन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सुरलोंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस शो का होस्ट सुरलोंग के कंट्रोल में होने की वजह से उसे बचाने के लिए उस रिच मैन को एक मुक्का मार के उसे स्पेस पे फेंक देता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दरअसल जितने भी व्यूअर्स जो सुरलोंग के कंट्रोल में थे, वे सब सुरलोंग के अट्रैक्टिवनेस वाली स्किल्स की वजह से सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं, जो किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहे थे। अब यह देखकर वैंग और सुरलोंग और लिन को लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में चला आता है, जिनका पीछा करते करते वह व्यूअर्स भी उस बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं और सुरलोंग को आई लव यू बोलने लगते हैं, जिस पर सुरलोंग उन्हें आई हैव अ बॉयफ्रेंड बोलती है, जिसे सुनकर वे सभी लोग सुरलोंग के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। पर अभी भी दुनिया के बाकी हिस्सों में भी ऐसे लोग बाकी थे, इसलिए सुरलोंग डिसाइड करती है कि वह लाइव स्ट्रीम करके एक साथ सबको बोल देगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, जिससे बाकी लोग भी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि स्पेस में बैठे उस रिच मैन ने एक मीटियोर भेजकर इस दुनिया का मेन इंटरनेट टावर तोड़ दिया था। इसलिए वे सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट चलता रहता है। वहाँ जाते वक्त उन्हें बीच में वैसे लोग मिल जाते हैं, तो चेनसॉ और लिन मिलकर उन दोनों को रोकने लग जाते हैं, जिसके बाद वैंग और सुरलोंग वहाँ पहुँचकर लाइव स्ट्रीम करके सभी बचे हुए लोगों को कंट्रोल से बाहर कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिच मैन एक बहुत बड़े मीटियोर पर बैठकर अर्थ की तरफ आ रहा है, क्योंकि वह असल में एक डीमन है और डीमन लॉर्ड के कहने पर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है, जिसे देखकर वैंग अपनी स्वाड की मदद से उस मीटियोर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब जैसे ही रिच मैन के मरने वाली बात डीमन लॉर्ड को पता चलता है, तो वह अपने असिस्टेंट से डायमेंशन लैम्प को ऑन करवा देता है, जिसकी वजह से इधर वैंग और सुरलोंग 3D में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल वो डायमेंशन लैम्प एक तरह का 3 डायमेंशन इल्यूजन था। दूसरी तरफ वो डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने लगता है, जो अर्थ पर तबाही मचाने लगती है। इससे बचने के लिए सभी लीडर्स मीटिंग करते हैं, जिसमें कोल्ड मैन उन सबसे कहता है कि वह उन डीमंस को मार सकता है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। इस तरफ हम वैंग और सुरलोंग को देखते हैं, जो उस 3D इल्यूजन में फंस चुके हैं और उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं इस तरफ जियुन और बाकी सब हीरोज मिलकर एक बड़े वाले डीमंस का सामना करते हैं, जिसे वो ओल्ड मैन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से खत्म कर देता है। अब यह देखकर डीमन लॉर्ड अर्थ पर एक डीमन कैरियर भेजता है, जिसमें बहुत सारे डीमंस थे, जिन्हें रोकते हुए वो ओल्ड मैन मारा जाता है। इसके बाद अर्थ पर और भी बहुत सारे डीमन कैरियर्स आने लगते हैं, जिनमें से डीमंस निकलकर अर्थ पर हमला करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरलोंग और वैंग अपनी मल्टीपल इमेज बनाकर उस इल्यूजन को ब्रेक कर देते हैं। फिर वैंग अर्थ को बचाने के लिए आता है और आते ही एक डीमन कैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे कोई भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसके पूरे बॉडी येलो कलर से ग्लो कर रही थी। तभी लिन वहाँ आकर वैंग को कहीं ले जाती है और उसे बताती है कि वो अर्थ से नहीं है, बल्कि किसी और प्लेनेट से है। लेकिन एक दिन डीमन लॉर्ड और उसकी आर्मी ने वहाँ अटैक कर दिया था और सभी को खत्म कर दिया, लेकिन मेरे डैड ने मुझे बचा लिया और अर्थ पर भेज दिया। यहाँ आने के बाद मुझे एक लड़की ने अपने साथ रहने दिया, क्योंकि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। पर वो डीमन लॉर्ड मेरे उस दोस्त को भी पकड़ लिया है और उसके बदले तुम्हें लाने के लिए बोला है, तभी वो उसे छोड़ेगा। यह सुनकर वैंग लिन से कहता है कि डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगा। आगे हम देखते हैं कि वैंग और लिन डीमन वर्ल्ड में आ गए हैं, जिन्हें देखकर वो डीमन असिस्टेंट वैंग को घुटने पर झुकाने का कोशिश करता है, पर वैंग को उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वैंग अपने हाथ को मूव करता है, जिससे वो असिस्टेंट दूर फेंका जाता है। यह देखकर वो डीमन लॉर्ड बहुत खुश होता है और कहता है
आज जाकर मुझे अपने टक्कर का दुश्मन मिला है। इसके बाद डेमन लॉर्ड अपनी पूरी पावर से वैंग पर अटैक करता है, जिसका वैंग पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर वैंग की बारी आती है और वैंग उस डेमन लॉर्ड को कुत्ते की तरह मारता है। जिसके बाद वो डेमन लॉर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैंग उसे भागने नहीं देता और उसे पकड़कर उसका एक दांत तोड़ देता है। तभी वो असिस्टेंट वैंग के पीछे आ जाता है और उसके गर्दन में लगे सील को देखकर बोलता है कि यही चीज़ तुम्हें पावरफुल बनाती है ना, अगर इसे हटा दिया तो तुम क्या हो। ये सुनकर वैंग उसे बोलता है कि हटा कर तो देख। फिर वो असिस्टेंट उसके सिल को हटा देता है, जिससे वैंग की सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और पूरे डीमन वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और डीमन वर्ल्ड के खत्म हो जाने से अर्थ पर आए सभी डीमंस भी खत्म होने लगते हैं। इसके बाद अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की बारिश होने लगती है, जिससे अर्थ का स्पिरिचुअल लेवल ठीक हो जाता है और वैन भी लिन और उसके दोस्तों को लेकर पृथ्वी पर आ जाता है और लिन को बोलता है कि मेरे डैड को कॉल करो और जल्दी से मेरी एक सील लेकर आने के लिए बोलो। इन सब के खत्म हो जाने के बाद वैंग को भूख लगने लग जाती है, इसलिए वो वहीं पर एक छोटे से ढाबे टाइप रेस्टोरेंट में नूडल ऑर्डर करता है। पर तभी वहाँ एक जॉइंट मास्टर आ जाता है और वहाँ तबाही मचाने लगता है। इसी बीच वह वैंग के नूडल्स को भी गिरा देता है, जिससे वैंग काफ़ी गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और मिसाइल से उस मास्टर को मार देता है। उस हेलीकॉप्टर में एक लड़की भी थी जो उसे कंट्रोल कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल को देखते हैं, जहाँ वैंग के दोस्त ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि कल रात को ही तो मॉन्स्टर के अटैक से उनका स्कूल तबाह हो गया था, तो एक दिन में ही ये सब कैसे ठीक हो गया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि अब स्कूल कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वैंग फ्रॉग डॉग से मिलने आया था, जो अपनी पावर से अपने डॉग हाउस को फिर से बिल्ड कर रहा था, क्योंकि डिमंस और हीरोज़ के बीच की लड़ाई में पूरे शहर के साथ साथ उसका डॉग हाउस भी बर्बाद हो गया था। तभी वहाँ पर जियोन आता है और वैंग से हेल्प मांगता है स्कूल को जल्द से जल्द रीबिल्ड करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए ऊपर से ऑर्डर आया था, जिस पर वैंग उस फ्रॉग डॉग की हेल्प से स्कूल को फिर से रीबिल्ड कर देता है, जिस वजह से वो फ्रॉग डॉग भी काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। अब हम प्रेजेंट में स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ सुन रॉन्ग अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाती है और अपने फ्रेंड्स को हाय करती है। उसी वक्त स्कूल में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। इसका नाम है योशिको, जो सुरंग की तरह ही एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और स्कूल में न्यू एडमिशन है और ये काफ़ी घमंडी भी है। सुरंग और योशिको एक दूसरे को देख ही रहे थे कि वहाँ वैंग आ जाता है और सुरंग को अपने साथ ले जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही योशिको अपने गार्ड्स के साथ इनके क्लास में आ जाती है, क्योंकि उसे पता चला था कि सुरंग स्कूल की सबसे अमीर और पॉपुलर लड़की है। इसलिए योशिको सुरंग को एक कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज कर देती है, जिसमें अगर योशिको जीत जाएगी तो स्कूल में सबसे पॉपुलर और अमीर होने का टाइटल उसे मिल जाएगा। योशिको ये चैलेंज दे रही थी कि तभी क्लास में टीचर आ जाती है और योशिको को डांट कर भगा देती है, क्योंकि योशिको ऑर्डिनरी क्लास में थी जबकि ये लाइट स्टूडेंट की क्लास थी। अब योशिको वहाँ से चली जाती है और अपने गार्ड्स में से एक को मार देती है, क्योंकि उन्होंने उसे नहीं बताया था कि वो ऑर्डिनरी क्लास में है, जिसकी वजह से आज उसकी काफ़ी इंसल्ट हुई। इसके बाद वो अपने फैमिली मिशन के बारे में सोचने लगती है, जिसमें उसकी फैमिली सिटी पर कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने योशिको को इस स्कूल में भेजा था, ताकि वो यहाँ रहकर इस सिटी का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके, जिससे उन्हें अपने मिशन कंप्लीट करने में आसानी हो। योशिको अपने गार्ड्स को डांट ही रही थी कि तभी वह वैंग और सुरंग को हंसते हुए स्कूल में घूमते देखती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि सुरंग उसके चैलेंज को सीरियसली नहीं ले रही है। इसलिए योशिको वैंग को नूडल्स का लालच देकर उसे सुरंग से दूर कर देती है, जिसकी वजह से सुरंग गुस्से में आकर उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फाइट के लिए अपना स्वाड निकाल लेते। तो योशिको उसे कहती है कि हम फाइट नहीं करेंगे बल्कि कुकिंग कंपटीशन करेंगे, जिसमें हम वैंग को अपने अपने तरीके से नूडल्स बनाकर खिलाएंगे और वैंग को जिसके भी नूडल्स ज़्यादा पसंद आएंगे वही विनर होगा। तो सुरंग भी इसके लिए मान जाती है। आगे सभी स्टूडेंट कंपटीशन के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ योशिको कुकिंग में बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वह अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बहुत ही बढ़िया नूडल्स बना लेती है, जिसकी खुशबू से सभी स्टूडेंट के मुंह में पानी आ जाता है। साथ ही जब चेनसॉ, गुहा और लिन उस नूडल्स को टेस्ट करते हैं तो उन्हें भी वह बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वैंग को वो नूडल्स ज़्यादा पसंद नहीं आते। इस तरफ सुरंग को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए वो कुछ बना ही नहीं पाती। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो वैंग को नूडल्स के पैकेट में बस मसाले मिलाकर दे देती है, जो वैंग को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वैंग बचपन से ही इसी तरीके से नूडल्स खाते आ रहा है। अब वैंग को सुरंग के नूडल्स पसंद आने की वजह से सुरंग कंपटीशन जीत जाती है, पर इस वजह से योशिको काफ़ी गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने नूडल्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, पर सुरंग बिना कुछ ज़्यादा करे ही ये कंपटीशन जीत गई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात में हमें फ्रॉग डॉग को दिखाया जाता है, जिसका आज बर्थडे है, जिसकी वजह से उसे अपनी मॉम की याद आ रही है। उसकी मॉम उसके बर्थडे पर एक स्पेशल अंडे से बना केक बनाकर देती थी। अगली सुबह हम वैंग और उसके दोस्तों को देखते हैं,
जो कि किसी के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे थे, जिसमें सुरंग सबको एक एक काम दे देती है, जहां वैंग को केक लाने का काम मिलता है। तभी वह फ्रॉग डॉग उस रूम में आ जाता है और वह उनकी सारी तैयारी देख लेता है, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि वे लोग उसकी बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। फिर सुरंग फ्रॉग डॉग को पकड़कर लिन को दे देती है ताकि लिन उसे बाहर बिजी रख सके और सभी लोग मिलकर पार्टी की तैयारी कर सके। इधर वैंग एक अजीब सी केव में वही स्पेशल एग लेने आता है, जिसे लेकर वो स्कूल आ जाता है और गुहा को वो एग देकर उसे हाई हीट पर गर्म करने को बोलता है। इस तरफ हम स्कूल के टीचर को देखते हैं, जो कि अपना फ़ोन स्कूल में ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस स्कूल में फ़ोन लाने के लिए जा रही थी। तो यह देखकर वो फ्रॉग डॉग तेज़ी से उस रूम में चला जाता है जहाँ टीचर का फ़ोन रखा हुआ था और वहीं पर उसे वो एग भी दिख जाता है। इसके बाद फ्रॉग डॉग जियोन के रूप में आकर टीचर को उसका फ़ोन देकर वहाँ से भेज देता है, क्योंकि वो वैंग और बाकी सबका सरप्राइज प्लान खराब नहीं करना चाहता था। तभी उसे चेनसॉ और गुहाव की आवाज़ आती है, इसलिए वो छुप जाता है। जिसके बाद ये दोनों वहाँ आकर उस एग को ले जाने लगते हैं, जहाँ गुहा बोलता है कि मैं इस एग को बिल्कुल लो हीट पर गर्म करने वाला हूँ, जिसकी वजह से इससे बहुत अच्छा केक निकलेगा। यह सुनकर फ्रॉग डॉग को उसकी मॉम की याद आती है, जहाँ उन्होंने कहा था कि इस एग को हाई हीट पर पकाना है, वरना कुछ बहुत बुरा होगा। तो अब फ्रॉग डॉग उन दोनों को रोकने के लिए भागता है, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस एग के अंदर से कई सारे क्रिएचर निकलकर सभी की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। तभी वहाँ वैंग आ जाता है और वो एकाएक करके सभी के फेस पर से उन क्रिएचर को आसानी से हटा देता है, लेकिन उस क्रिएचर के कारण सुरंग बेहोश हो जाती है। तो यह देखकर वैंग उस क्रिएचर के बॉस को वहीं मार देता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर की पूरी बॉडी रूम में फैल जाती है। और जब फ्रॉग डॉग यह देखता है कि उसकी पार्टी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, तो वो अपनी पावर से टाइम को रिवर्स करके सब कुछ सही कर देता है। जिसके बाद वो काफ़ी खुश होते हुए लिन के साथ रूम में इंटर करता है, जहाँ हमारे साथ साथ फ्रॉग डॉग को भी पता चलता है कि आज ही के दिन लिन का भी बर्थडे होता है और सभी लोग लिन के लिए ही सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। यह देखकर बेचारे फ्रॉग डॉग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वे सभी माउंटेन पर कुछ हर्ब्स लेने के लिए जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि हान कुछ बीस्ट को अपनी बोतल में पकड़ रहा था। यह देखकर गुहा उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि तुम इन बेजुबान जानवरों को क्यों परेशान कर रहे हो, लेकिन हान उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर ये लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं, तभी इन्हें एक घायल यूनिकॉर्न मिलती है। तो वे सब उसे जल्दी से गुहा के शॉप में लेकर आते हैं, जहाँ गुहा कुछ मेडिसिन बनाकर उस यूनिकॉर्न पर लगाते हैं, जिससे उस यूनिकॉर्न की इंजरी ठीक हो जाती है। फिर गुहा इस यूनिकॉर्न का नाम सिल्वी रखता है। तभी वहाँ हान अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो गुहा से उसे यूनिकॉर्न को मांगते हुए कहते हैं कि इस यूनिकॉर्न को पहले मैंने इंजर्ड किया था, इसलिए रूल्स के हिसाब से ये मेरी होनी चाहिए। लेकिन गुहा सिल्वी को उसे नहीं देना चाहता था, इसलिए वह हान को बीस्ट फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसके लिए हान भी मान जाता है। जिसके बाद वे सभी बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं। हान का मॉन्स्टर सिल्वी पर भारी पड़ रहा था। यह देखकर वैंग अपनी पावर से सिल्वी के डीएनए में कुछ चेंजेस कर देता है, जिससे सिल्वी इवॉल्व हो जाती है और साथ ही उसकी पावर भी कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए वह हान के मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से हरा देती है। जिसके बाद गुहा सिल्वी को स्कूल में लेकर आ जाता है, जहाँ सभी लोग सिल्वी की क्यूटनेस को देखकर उसके फैन हो जाते हैं। इधर योशिको उस यूनिकॉर्न को देखकर उसे चुराने का डिसाइड करती है, क्योंकि सिल्वी बहुत रेयर बिस्ट थी। लेकिन वैंग सिल्वी के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना देता है, ताकि कोई भी उसे परेशान न कर पाए। लेकिन योशिको की नज़र सिल्वी पर पड़ जाती है, इसलिए वह सिल्वी को अपना पेट बनाने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वह वैंग के बैरियर की वजह से दूर फेंका जाती है। तो वह सिल्वी को स्पिरिचुअल फूड का लालच देकर उसे बैरियर से बाहर बुलाने लगती है। लेकिन सिल्वी के बहुत सारे स्पिरिचुअल फूड खा लेने के कारण वह इवॉल्व होकर बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए गुहा सिल्वी को एक कमरे में बंद कर देता है, ताकि बाकी लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर योशिको और उसके चमचे सिल्वी को चुराने के लिए वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद योशिको एक स्पिरिचुअल स्टोन सिल्वी को खाने के लिए देती है, जिसे खाने के बाद सिल्वी एक जाइंट बिस्ट में बदल जाती है और काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है और सिटी में तबाही मचाने लगती है। ये देखकर वैंग फ्रॉग डॉग को वापस डॉग से फ्रॉग में बदल देता है। जिसके बाद वो फ्रॉग सिल्वी को निगलकर उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे सिल्वी वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वैंग और उसके सभी दोस्त स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए स्कूल में आए हुए थे, जहाँ पर गुहा उन सबको एक स्ट्रेंज बात बताता है कि टाउन में एक नई स्वॉर्ड गर्ल आई है, जिसे कोई भी हरा नहीं पा रहा। इसके बाद वे सभी प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं, जहाँ चेनसॉ वैंग के साथ अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने लगता है, जिसमें वैंग एक वुडन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसकी स्वॉर्ड चेनसॉ की हैवी मेटल की स्वॉर्ड से टकराती है, तो चेनसॉ की स्वॉर्ड टेढ़ी हो जाती है, जिसे देखकर चेनसॉ बुरी तरह से चौंक जाता है। नेक्स्ट डे वे सभी एक शॉप पर चेनसॉ की स्वॉर्ड को सही करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ जियोन भी अपने लोगों के साथ अपनी स्वॉर्ड सही करवाने आया हुआ था।
जहाँ वह वैंग को बताता है कि एक स्वाट गर्ल ने उसकी स्वाट की ये हालत की है। ऊपर से वह पूरी सिटी को चैलेंज कर रही है, लेकिन अब तक कोई उससे जीत नहीं पाया। इसके बाद जियोन कहता है कि अगर हम में से किसी ने उसे नहीं हराया तो हमारी सिटी की बहुत बदनामी होगी। यह सुनकर सुरंग कहती है कि हम उस स्वाट गर्ल से फाइट करेंगे। इसके बाद वे सभी उस स्वाट गर्ल से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो इन तीनों को बड़े आसानी से हरा देती है। तभी उस स्वाट गर्ल की नज़र वैंग की स्वाट पर जाती है, जिसको देखकर वह उसकी तरफ जाने लगती है। तो वैंग की स्वाट भी अपने स्पिरिट फॉर्म में आकर उसकी तरफ जाने लगती है। उसी वक्त जब वैंग उस स्वाट गर्ल का फेस पास से देखता है तो उसे कुछ याद आता है कि जब उसने बचपन में अपनी स्वाट को एक शॉप से खरीदा था तो उसके स्वाट की कवर उस शॉपकीपर के पास ही छूट गया था, और यह स्वाट गर्ल उसी कवर की स्पिरिट है जो कि अपने पार्टनर को हर शहर में घूमकर तलाश कर रही है। तभी वैंग की स्वाट स्पिरिट और वह स्वाट गर्ल मर्ज हो जाते हैं, लेकिन वैंग उन दोनों को फिर से अलग कर देता है और उस स्वाट गर्ल को स्वाट ठीक करने का काम पर लगा देता है, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों की स्वाट खराब कर दी थी। आगे हम ट्रेन में थंडर नाम के एक बंदे को देखते हैं, जहाँ जियून दो लोगों का पीछा करता हुआ आ जाता है जो किसी चीज़ को चोरी करके भाग रहे थे, जिसमें वे कामयाब भी हो जाते हैं और जाके यूसिको को वो चीज़ दे देते हैं, क्योंकि उसी ने उन्हें वो चीज़ चुराने के लिए कही थी। लेकिन असल में वो चीज़ नकली थी, क्योंकि थंडर ने उनसे वो सामान बदल दिया था। जिसके बाद जियून उस सामान को ऑक्शन हाउस में वापस कर देता है, क्योंकि उस सामान पर बोली लगने वाली थी। तो यूसिको भी अपने आदमियों के साथ उस ऑक्शन हाउस में आ जाती है, जहाँ कुछ देर बाद ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सबसे पहले एक मैजिकल बुक की बिडिंग होती है, जिसके बाद एक बुलेट प्रूफ पैंट की, जिसके बाद तीसरा सामान ऑक्शन रूम में लाया जाता है, जिसे देखकर योशिको एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो उसी सामान को लेने के लिए यहाँ आई थी। और वो सामान असल में एक स्पिरिट बीस्ट होता है जिसका नाम व्हाइट आई ब्लू ड्रैगन था। तो व्हाइट आई ब्लू ड्रैगन का नाम सुनकर सभी चौंक जाते हैं और सभी लोग इस पर बहुत ज़्यादा पैसे की बिड लगाने लगते हैं। यहाँ जहाँ योशिको सबसे ज़्यादा 45 मिलियन की बिड लगाती है, जिसे देखकर जियून उससे भी ज़्यादा 87 मिलियन कॉइन की बिड लगाकर उस बीस्ट को खरीद लेता है, क्योंकि ऐसा उसे वैंग ने करने को कहा था। इसके बाद जियोन उस बीस्ट को लाकर वैंग को देते हुए कहता है कि इसे बहुत से लोग हासिल करना चाहते थे और अगर ये किसी को मिल जाता तो बहुत तबाही हो सकती थी, इसलिए आप ही इस बीस्ट को संभालो। इधर थंडर ये सब छुपकर देख रहा था और अपने आप से कहने लगता है कि इस वास में एक बीस्ट कैद है और उस पर बहुत पावरफुल शील्ड लगी हुई है, जिसे मेरे अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। उसी वक्त वैंग अपने पैर से उस वास को तोड़ देता है, तो यह देखकर थंडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस तरफ हम एक ड्रैगन स्पिरिट को देखते हैं जो कि उस वास से बाहर निकला था, जिसे वैंग खत्म कर देता है और उसे एक गोल्डन कार्ड में बदल देता है, क्योंकि वैंग आज मॉर्निंग में एक बच्चे से एक कार्ड गेम में हार गया था और उसी से जीतने के लिए वैंग ने जियून से ये वास खरीदने को कहा था। अब यह जानने के बाद जियून रोते हुए कहता है कि उसने काफ़ी सारे पैसे लगाकर उस बीस्ट को खरीदा था। नेक्स्ट डे चेन साओ स्कूल में अजीब और बदमाशों वाले कपड़े पहनकर आता है, क्योंकि उसने एक एग्जॉसिस्टम नाम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, लेकिन इसकी वजह से सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे और साथ ही टीचर भी चेन साओ को डांटने लगते हैं, पर चेन साओ को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो वैंग, सुरंग और गु हाओ ये डिसाइड करते हैं कि वे लोग चेन साओ के सामने एग्जॉसिस्ट ग्रुप के पोल खोल देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन जब वो लोग छुपकर एग्जॉस्ट ग्रुप पर नज़र रखते हैं तो उन्हें वो लोग भी अच्छा लगने लगते हैं, इसलिए वो उन्हें ज़्यादा कुछ करते नहीं। लेकिन बाद में चेन साओ के सामने उनकी पोल खुल जाती है, तो वो लोग चेन साओ को इविल पावर से कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ वैंग आ जाता है और आकर उन सभी को बहुत मारता है और वह चेन साओ की इविल स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। अगले दिन जियून उन सभी एग्जॉसिस्टम के डीमंस को अरेस्ट करने आता है, लेकिन वो सभी डीमंस जियून को ही पकड़कर पीटने लगते हैं। वहीं पर वैंग भी उस रास्ते से गुजर रहा था और वह जब जियून को पीटता हुआ देखता है तो वह उन सभी डीमंस को मारकर बेहोश कर देता है। और जब जियून के बाकी साथी आते हैं तो जियून उन सभी डीमंस को मारने का क्रेडिट खुद पर ले लेता है, ताकि किसी को वैंग की सच्चाई का पता न चले। लेकिन वहाँ एक स्पाई कैमरा सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन जियून को उसके काम के लिए सम्मानित किया जा रहा होता है, जहाँ वो खुद की तारीफ करने लगता है, जिससे सभी लोग उसे अपना हीरो समझने लगते हैं और सभी उसके फैन हो जाते हैं। तभी वहाँ की स्क्रीन को कोई हैक करके पिछले दिन का वीडियो प्ले कर देता है, जिससे जियून की पोल सबके सामने खुल जाती है, जिससे सभी लोग जियून को झूठा और धोखेबाज कहने लगते हैं और उसके हेड उसे हीरो की जॉब से भी निकाल देते हैं। तो इस वजह से जियून उदास होकर रोड पर चलने लगता है, जहाँ उसे एक डीमन दिखाई देता है। तो जियून उसका पीछा करता है, लेकिन वो डीमन जियून को ही पीटने लग जाता है और तभी वहाँ वैंग आकर जियून को बचा लेता है, जिसके बाद वो जियून की मेमोरी मिटाने ही लगता है कि जियून उसे रोक लेता है। फिर वो दोनों एक पार्क में आ जाते हैं, जहाँ जियून वैंग से कहता है कि आपने मेरी मेमोरी को हमेशा से मैनिपुलेट किया है और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं ही सभी डिमंस को मारता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आप बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह सारी रिस्पेक्ट असल में आप डिजर्व करते हो।
तो वैंग उसे सभी बातों के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे 2 बॉल्स देता है और उससे कहता है कि तुम इसकी मदद से पूरे वर्ल्ड के लोगों की पिछले 2 दिन की मेमोरी भुला सकते हो। लेकिन जियोन उन बॉल्स को नहीं लेता और कहता है कि मैं अब से हार्ड ट्रेनिंग करूंगा और एक रियल हीरो बनकर दिखाऊंगा। साथ ही वो वैंग से कुछ टेक्निक सीखने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वैंग भी मान जाता है। इसके बाद जियोन शहर छोड़कर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियोन की पोल योशिको ने ही खोली थी और अभी भी जियोन पर ही नज़र रखी हुई है और ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। अगले दिन सुरंग वैंग को उसके साथ उसके विला में होने वाले एनुअल फेस्टिवल में चलने को कहती है, जिसके लिए वैंग मान जाता है और वे दोनों फेस्टिवल में आ जाते हैं, जहां सुरंग वैंग को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वैंग उनके फैमिली के कंपैरिजन में बहुत गरीब है और साथ ही उसका कल्टीवेशन लेवल भी सुरंग से काफ़ी कम है। इसलिए वो वैंग पर गुस्सा होने लगते हैं, जिस पर सुरंग अपने ग्रैंडफादर को शांत करने लगती है। फिर ग्रैंडफादर वैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें सुरंग के साथ रहना है तो तुम्हें 3 टेस्ट देने होंगे। इसके बाद वो वैंग को फर्स्ट टेस्ट के लिए लेकर आ जाते हैं, जहाँ उसका फिजिकल टेस्ट होना था, जहाँ वो अपने थोड़ी सी पावर का यूज़ करता है, लेकिन स्ट्रेंथ चेक करने वाली मशीन ओवरलोड होकर टूट जाती है। जिसके बाद सेकंड टेस्ट वैंग का निशाना लगाने का था, जहाँ जब वैंग एरो छोड़ता है तो उसका एरो पूरे अर्थ का राउंड लगा के टारगेट को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद वैंग का थर्ड टेस्ट उसके ग्रैंडफादर से फाइट करना था, इसलिए वैंग वहाँ रखे एक रॉड को उठा लेता है, जिसको देखकर ग्रैंडफादर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रॉड एक स्टोन से लगा हुआ था जिसका वेट 135 मिलियन किलोग्राम था। अब वो वैंग को गॉड कहकर रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जिसके बाद वैंग और सोलोंग फेस्टिवल में आ जाते हैं, जहाँ सभी लोगों के सामने वही स्टिक को लाया जाता है जिसका वेट 135 मिलियन किलोग्राम है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, मतलब कि उसे किसी ने चोरी कर लिया है। फिर कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें योशिको एक क्रो के थ्रू अपने डैड से कहती है कि वो व्हाइट आई ब्लू ड्रैगन को लाने में फेल हो गई है, लेकिन वो कुछ भी करके सॉन्ग फैमिली की पुश्तैनी स्टिक को लाकर रहेगी, जिसके लिए योशिको एक सेफ बनकर फेस्टिवल में आ जाती है। और जब वैंग ने उस स्टिक को स्टोन से बाहर निकाल दिया था, तो सभी लोग वैंग को गॉड मानकर उसे रिस्पेक्ट के साथ वहाँ से लेकर चले जाते हैं, पर वे लोग उस रूम का गेट बंद करना भूल जाते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाकर योशिको स्टिक को चुरा लेती है। आगे योशिको कोई रिचुअल परफॉर्म करने लगती है, लेकिन चेंसा और गुहा उसके घर के बाहर बहुत आवाज़ करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सीसीटीवी से पता चल गया था कि स्टिक योशिको ने ही चुराई है। इधर योशिको उनकी आवाज़ से परेशान हो गई थी, इसलिए योशिको बाहर आकर अपने आदमियों से उन्हें पीटने को कह देती है और वापस जाने लगती है कि तभी उसके सामने वैंग आ जाता है और उससे स्टिक को मांगने लगता है। तो योशिको अपने ब्लैक स्क्रॉल से कई सारे डिमंस को समन करके वैंग पर अटैक करती है, जिन्हें वैंग बड़े आसानी से हरा देता है। साथ ही वो योशिको के स्क्रॉल को भी फाड़ देता है, जिससे वहाँ एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो दोनों किसी और जगह में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी उन पर एक जाइंट स्पाइडर हमला कर देता है, तभी वहाँ जियून आकर उन्हें बचा लेता है। तो जियून को वहाँ देखकर वैंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, जिस पर जियून उसे बताता है कि मैं आपकी कुछ टेक्निक सीखकर सिटी छोड़कर निकल गया था, लेकिन योशिको ने मुझे अपने स्क्रॉल से इस प्लेस में भेज दिया और हम अभी सिटी के बाहर वाले वेलकनो के अंदर हैं और यहाँ बहुत सारे डिमंस कैद पड़े हैं और जो भी यहाँ सर्वाइव कर पाएगा वो डीमन किंग बन जाएगा। तभी योशिको कहने लगती है कि मैंने उस स्टिक को नहीं चुराया था और यह बात सच है कि मैं उस स्टिक को चुराने के लिए गई थी, लेकिन मैं उस स्टिक को उठा ही नहीं पाई। यह सुनकर वैंग उससे पूछता है कि तुम स्टिक को चुराना क्यों चाहती हो और तुम वो किस तरह की रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इस पर वो कहती है कि जिस जगह हम अभी हैं वह हमारे शहर के बाहर एक वेलकनो है, जहाँ बहुत सारे डिमंस एक सील्ड की वजह से कैद है, लेकिन वो सील कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए वो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी ताकि वह सील्ड ठीक हो जाए, नहीं तो वक्त से पहले ही वो सील ओपन हो जाती और हमारी फैमिली को एक डीमन किंग नहीं मिल पाता। उसी वक्त स्टिक वहाँ आकर वेलकनो की सील को तोड़ देती है, जिससे सभी डिमंस आज़ाद होकर सिटी में आ जाते हैं और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि अपना फ्रॉग डॉग ही किया होता है। अब कहानी कुछ दिन पहले की बताई जाती है, जहाँ फ्रॉग डॉग का बर्थडे था और उसे लग रहा था कि सभी उसके लिए बर्थडे प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो केक खाने के लालच में पूरे दिन भूखा रहता है। लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि वो पार्टी उसके लिए नहीं बल्कि लिन के लिए है, तो वह उदास होकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ उसे तेज भूख भी लग रही थी। तभी एक डीमन आकर उसे कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद वो डीमंस के लिए फाइट करने का डिसाइड करता है और वही लिन के भेष में आकर उस स्टिक को चोरी कर लेता है, जिससे वेलकनो की सील तोड़ी जा सकती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वैंग उसके पास आ जाता है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सभी डीमंस मिलकर भी वैंग को नहीं हरा सकते। तो वह वैंग से कहता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दो और अगर तुम्हें सही जवाब दिया तो मैं अपने डीमंस को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। यह सुनकर वैंग उसके लिए मान जाता है। तो फ्रॉग डॉग उससे पहले सवाल मैथ्स का पूछता है
क्योंकि उसे लग रहा था कि वैंग मैथ में वीक होगा, लेकिन वैंग उसका जवाब दे देता है। फिर वो दूसरा क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछता है, जिसका जवाब वैंग को नहीं पता था। इसलिए वो कुछ प्लैनेट्स को अर्थ के करीब लाने लगता है ताकि वह सवाल का जवाब जान सके। यह देखकर फ्रॉग डॉग डरने लगता है और वैंग को रोककर कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम इस क्वेश्चन के आंसर जानते हो, इसलिए रुक जाओ। अब तीसरे क्वेश्चन में फ्रॉग डॉग अपना बर्थडे डेट पूछता है, जिसका जवाब वैंग को नहीं पता था। तो इस वजह से फ्रॉग डॉग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी रियल फॉर्म में आकर वैंग पर अटैक कर देता है, जिसके अटैक से वैंग एक छोटा बच्चा बन जाता है। लेकिन वैंग बच्चे वाली फॉर्म में भी उस पर भारी ही पड़ रहा था, तो फ्रॉग डॉग उसे निगल जाता है और अपने कॉन्शियस वर्ल्ड में वैंग को बताता है कि वह एकदम अकेला पड़ गया है, क्योंकि उसने उसका डीमन वर्ल्ड तबाह कर दिया और सारे डीमंस को भी मार देता है। तो यह सुनकर वैंग फ्रॉग डॉग को गले लगाकर सभी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगता है और उसे उसके सभी ह्यूमंस दोस्तों के बारे में बताता है। तो यह देखकर फ्रॉग डॉग का भी दिल पिघल जाता है और वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ फ्रॉग डॉग वैंग से कहता है कि प्लीज़ तुम मेरे डीमंस दोस्तों को मत मारना, क्योंकि वो सब इनोसेंट है। तो वैंग उन सभी डीमंस के लिए एक नया वर्ल्ड बना देता है, जहाँ वह सभी लोग शांति से रह सकें। जिसके बाद फ्रॉग डॉग फिर से वैंग के साथ रहने लगता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। ओके, अब फाइनली सायोनारा।